हेलो, स्वागत है आप लोग का आज के इस वीडियो सेशन में। हम लोग पिछले वीडियो में जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पढ़ रहे थे। जम्मू एंड कश्मीर 2019 के 5 अगस्त को राज्य का दर्जा छीना गया। 370 हटाने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के रूप में जो बना। हम लोग मैप के माध्यम से समझे लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर का जो पूरे हिस्से हैं, चाहे वो पाकिस्तान के पास वर्तमान में हो, हमारा हिस्सा हो, आगे की वीडियो में हम लोग जो महत्वपूर्ण स्थान जो जम्मू एंड कश्मीर में है और लद्दाख में है, उस टॉपिक के बारे में हम लोग देखेंगे। आइए सबसे पहले लेह लद्दाख से शुरू करते हैं। लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख में लेह जिला में सबसे बड़ी खासियत क्या है? सबसे ऊंचाई पर संसदीय क्षेत्र कौन सा है? लेह है। सबसे ऊंचा एयरपोर्ट लेह है। सबसे ऊंचा रोड कौन सा है? लेह है। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित स्कूल कौन सा है? लेह में स्थित है। तो लेह के बारे में हम लोग जानेंगे कि जो 4 टॉपिक जो आता है, सबसे महत्वपूर्ण, देश का सबसे ऊंचा स्थल पे स्कूल, एयरपोर्ट्स, रोड्स और संसदीय क्षेत्र है। तो उनमें से एक ही जिला जो लेह है। लेह में ही हम लोग देखे थे सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन के युद्ध के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। 1984 में सियाचिन युद्ध जो पाकिस्तान के साथ जो नापाक हरकतों के कारण जो हुआ था, भारत की सेना लगभग 16 या 17 दिन में पूरा युद्ध की स्थिति बदल दी थी, जीत गई थी। वहीं पे एक सिपाही की कहानी है और आगे चलकर कारगिल की युद्ध हुई। कारगिल के युद्ध में तीनों तरफ से भारतीय सेना हमला की। पाकिस्तान के सोच से एक कदम आगे चली। एयरफोर्स हमला की, नेवी हमला किया और थल सेना तो कर ही रहा था। तो कारगिल में जो युद्ध चल रहे थे 1999 में, उस युद्ध के जो ऑपरेशंस थे उसके नाम के बारे में हम जान लेते हैं। उस युद्ध में जो आर्मी के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया जा रहा था, वो आर्मी के ऑपरेशंस का नाम विजय था। एयरफोर्स के द्वारा जो चलाया जा रहा था सफेद सागर। नेवी के द्वारा जो चलाया जा रहा था वो तलवार था। नेवी कराची बंदरगाह को बर्बाद कर दिया था। अगर कुछ देर और लड़ाई चलता तो पूरी बंदरगाह को ही खत्म कर देता। थल सेना इधर काम कर ही रही थी। एयरफोर्स पूरा धज्जिया उड़ा चुकी थी। कारगिल में कितने सैनिकों को सरेंडर करवा दिए और वहां के प्रधानमंत्री को उस क्षेत्र में वहां के सैनिक उतार दिए थे। आगे हम लोग चलते हैं। टनल के बारे में, दर्रा के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। जम्मू कश्मीर के जो कुछ स्थान है जो जानने लायक है, इसकी अवस्थिति के बारे में आप देखिएगा। जब जम्मू कश्मीर की जब मैप देखिएगा तो हम लोग चर्चा किए थे मुजफ्फराबाद की। ये पाक अधिकृत कश्मीर में उसकी कैपिटल है। जस्ट यहाँ आप कोना में, अगर आपको दिख रहा होगा, ये कोना में मुजफ्फराबाद है। ये पीओके का कैपिटल नहीं है, ये आतंकवादियों का कैपिटल है। आतंकवादियों का स्कूल है, वहां पे कॉलेज है। ऊपर से आप देखिएगा तो जब हम हिमालय का जब क्षेत्र पढ़ते हैं, क्षेत्र विस्तार पढ़ते हैं, तो नंगा पर्वत से लेकर, कहां से? नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। तो जो नंगा पर्वत का अवस्थिति है वो जस्ट जो हमारे कश्मीर है, जो कश्मीर का जो हिस्सा जो आप देख रहे हैं, वहां पे ऊपर नंगा पर्वत है। आगे हम लोग देखते हैं कुपवाड़ा। आप कई बार न्यूज में सुनते होंगे कुपवाड़ा। पहले तो अक्सर सुना जाता था 2021-22 से पहले जब सीज फायर होते थे तो कुपवाड़ा था। उससे नीचे उरी में कई बार अटैक हुआ है। उरी की घटना के बारे में भी चर्चा सुनेंगे। नीचे उरी से जस्ट नीचे जब आइएगा तो पूंछ है। उरी और पूंछ के जो बीच में है वो बारामूला है। बारामूला सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। बारामूला में
चुंबकीय प्रवत है, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। किसके लिए? एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए जो हवाई जहाज की रास्ता होता है वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। पूरी दुनिया में कई ऐसे स्थान है जो रिस्ट्रिक्ट है, वहां से प्लेन गुजर नहीं सकता है। जैसे बरमूडा ट्रायंगल, वो एक रहस्यमय स्थिति के रूप में हमेशा से बनी होती है। कई ऐसे हॉलीवुड फिल्म बरमूडा ट्रायंगल पे आ गया। चलिए एक अलग टॉपिक है वो, लेकिन बारामूला में देखिएगा। उसके बाद आगे दाचिंगम नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में, जस्ट बारामूला के बगल में ही दाचिंगम नेशनल पार्क है। इसके बाद श्रीनगर है, शायद मैं चर्चा किया था। श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। सम्राट अशोक की भी कहानी जब आप मौर्य काल पढ़ते हैं तो उसकी राजा बनने की जो कहानी होती है श्रीनगर से जुड़ता है। राजा बनने से पहले वहीं का गवर्नर था वो। और श्रीनगर की स्थापना में कई ऐसे रोचक घटना कहानियां आती है। श्रीनगर शुरू से जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है वो उस हिस्से को शांत करने के लिए जब वहां का गवर्नर सम्राट अशोक बना था तो इतना मारकाट कर दिया कि लोग वहां पे शांत हो गए उतना देर। अशोक का एक सैद्धांतिक चीज था, उस समय एक नियम से फॉलो करता था वो। जहां पे जाता था कहता क्रूरता से अपनाता था पहले, बाद में अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया कलिंग युद्ध के बाद। लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर में इतना मारकाट मचाया कि वो एरिया ही शांत रहा और बहुत दिन तक शांत रहा अशोक की कहानी के बाद। जम्मू श्रीनगर की स्थापना कौन किया है? अशोक। श्रीनगर के बाद नीचे जब आइएगा तो पुलवामा है। ये नीचे जब आप देख रहे होंगे ये पुलवामा है। 14 फरवरी वो घटना, वो हृदय विदारक घटना सोच भी नहीं सकता है, 2019 की घटना है। पुलवामा सीआरपीएफ के कॉन्वॉय बस पर जब आत्मघाती हमला होता है जिसमें कई सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। हर समय यही याद, अब तो याद यही आता है, उस समय की घटनाओं को हमेशा से याद किया जाता है पुलवामा दिवस के रूप में। आगे जब हम लोग बढ़िएगा तो सोफिया है। सोफिया एक बड़ा फेमस आईपीएस थी, तनुश्री करके बिहार की आईपीएस थी, वही जम्मू कश्मीर कैडर में बड़ा फेमस सोफिया जिला में। इसके नीचे कुलगाम है। कुलगाम के नीचे जब आइएगा तो कटरा है। कटरा में माँ वैष्णो देवी, माँ वैष्णो देवी माता के दरबार का कई अन्य दंत कथाएं हैं। उनमें से एक कथाएं हैं माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, तीनों का स्वरूप है। त्रिकुटा पर्वत के गुफा में तपस्या करने के लिए, मानव कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी के रूप में अवतरित होती है। और वहां तपस्या करने के बाद दिव्य ज्योति स्वरूप माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती और माँ सरस्वती के रूप में विराजमान होती है। एक और दंत कथा है, उनका एक भक्त था, 7वीं शताब्दी के आसपास की घटना है। श्रीधर नाम के पति पत्नी दोनों बहुत बड़े भक्त थे। एक बार उनकी घटना है कि रात में स्वप्न में कहा जाता है कि अगले दिन भंडारा करना है। उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आगे अगले सुबह जब लोग आने लगे आयोजन में, वहां पे एक छोटी सी कन्या के रूप में आती है और सभी भंडारा को बनाती है, उनका लाज को रखती है। इसके बाद उन्हीं को अगले दिन इच्छा होता है, जब खाना पीना भंडारा करने के बाद जो राजकुमारी आई थी चली जाती है, गायब हो जाती है। इसके बाद श्रीधर को लगता है कि माँ से फिर हम लोग को मुलाकात करना है, हम तो मुलाकात भी नहीं कर पाए। इसी के बाद कड़ी तपस्या के बाद फिर से दर्शन देते हैं और त्रिकुटा पहाड़ी की गुफा में अवतरित होने के स्वप्न आते हैं और वहां जाने की कथा भी दुर्लभ है, क्योंकि 24 किलोमीटर की जो घाटी है वो तो माता वैष्णो देवी के लिए दुर्गम पहाड़ियों से होती हुई, अब तो बहुत सारी सुविधा हो गई, कई जगह ऊपर तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है। उनके लिए बड़ा कर्तव्यनिष्ठ महानुभाव श्री गुलशन कुमार जी का भी देन है। आगे हम लोग देखेंगे, अब तो दिल्ली से वंदे भारत जो पहला ट्रेन जो T18 के नाम से शुरू हुई थी, वंदे भारत दिल्ली से सीधे कटरा तक पहुंचती है। अब दिल्ली से तो कई बस के साधन से भी जा सकते हैं। अब नीचे आते हैं उधमपुर। उधमपुर में हमारा थल सेना का उत्तरी कमांड स्थित है। उधमपुर में थल सेना का उत्तरी कमांड स्थित है।
इसके बाद नीचे जम्मू। जम्मू की भी कहानी अलग है। जम्मू की स्थापना जम्मू लोचन नाम के एक राजा के द्वारा किया गया था। जम्मू के राजा, और कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी के मंदिर भी वही बनवाया है। तो ये जम्मू कश्मीर का कुछ जो इम्पोर्टेंट स्थल थे उनके बारे में हम लोग जान गए। आगे अब हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में जानेंगे। मैप में जो इम्पोर्टेंट स्थल है, नेशनल पार्क है, उन्हीं के बारे में एक दृश्य में देखा जाता है। फिर धीरे धीरे कई ऐसे सीरीज आएंगे, जैसे एक नदी का सीरीज आएगा और मैदान का सीरीज आएगा। जो उत्तरी मैदान, जो भारत की जो भू आकृति है, उसकी जब हम भूगोल की चर्चा करेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे उसके बारे में। धन्यवाद।